हेलो क्लास, आज हम पढ़ेंगे रिपीटेड गेम थ्योरी। इसके पिछला जो लेक्चर था जिसमें हमने आपको जीरो सम गेम एंड नॉन जीरो सम गेम पढ़ाया और जीरो सम गेम नॉन जीरो सम गेम दो लेक्चर्स अलग से पढ़ाए हैं जिसमें आपको डोमिनेंट स्ट्रेटजी निकालना और सैडल पॉइंट और नेक्स्ट इक्विलिब्रियम निकालना सिखा दिया क्लास। और इसके पहले भी आपको मैंने कई लेक्चर्स पढ़ा चुका हूँ, तो मतलब बेसिक हमारा कंसेप्ट क्लियर हुआ है। अब हम आपको स्टैटिक और नॉन डायनेमिक गेम पढ़ाना था, लेकिन इसके पहले मैं आपको एक छोटा सा गेम है और पढ़ाता हूँ जिसे हम रिपीटेड गेम थ्योरी बोलते हैं क्लास। रिपीटेड गेम थ्योरी यह एक स्टैटिक मॉडल है, ठीक है, तो उसी के अंदर में आएगा ये, ठीक है। इसको पहले हम समझ लेते हैं क्लास। जो रिपीटेड गेम थ्योरी है बेसिकली प्रिजनर डिलेमा आपने पढ़ा। तो क्लास जब हम प्रिजनर डिलेमा पढ़े थे तो आपने क्या पढ़ा था कि वहां पर एक तरफ अगर नॉन कोऑपरेट करते हैं या कोऑपरेट करते हैं, अगर दोनों कोऑपरेट करते हैं तो दोनों को कम सजा होती है, ठीक है, मिनिमम से मिनिमम होती है। अगर दोनों को कोऑपरेट नहीं करते हैं तो मैक्सिमम से सजा होती है। अगर एक दूसरे को डिफीट करते थे तो वो लॉस में जाते थे। तो क्लास यहाँ पर भी वही चीज है, इसको हमें दूसरे तरीके से समझना है कि सपोज दैट ओलिगोपोली मार्केट है और ओलिगोपोली मार्केट में बहुत सारी फर्में होती हैं, लेकिन हम यहाँ पर टू फर्म का एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे कुर्नो मॉडल की बात करते हैं, उसमें दो फर्में होती हैं, आपस में एक दूसरे को एज्यूम करती हैं। ध्यान समझना, उसमें क्या होता है, एज्यूम करती हैं कि वो प्राइस गिराएगा तो दूसरा प्राइस नहीं गिराएगा, या वो क्वांटिटी को चेंज करेगा तो दूसरा नहीं चेंज करेगा। याद है ना, रिएक्शन कर्व आपने पढ़ा था। तो हमने वहां पर देखा था कि बाद में एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर वो सैडल पॉइंट हो जाता है कुर्नो का, ठीक है, जहां पर वो नेक्स्ट इक्विलिब्रियम मिलता है। उसी बेस पे आधारित है ये रिपीटेड गेम थ्योरी क्लास, ठीक है। तो पहले हम आपको बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं, फिर आपको बताते हैं। अच्छा, एक चीज और, रिपीटेड गेम थ्योरी रिपीट बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये फिनिट नंबर होता है या इनफिनिट होता है। तो आगे हम जब डेप्थ में जाएंगे और इसका नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे तो वहाँ पर लिमिट थ्योरी पढ़ेंगे और फिनिट और नॉन फिनिट रिपीटेड गेम के दो अलग अलग पार्ट्स हो जाएंगे, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। पहले आप रिपीटेड गेम समझ लीजिए क्लास। रिपीटेड गेम में आप ये देखिए, रिपीटेड का मतलब होता है कि रिपीट। जैसे एक एग्जांपल समझ लीजिए, सपोज दैट जैसे कि दो चोर हैं, दो हैं, ठीक है, दो एक ही एरिया में चोरी करते हैं, पुलिस बार बार उनको पकड़ती है। तो क्या करते हैं, अगर वो कोऑपरेट करते हैं तो दोनों बच जाते हैं कि यार मैंने नहीं चोरी की या उसने तक मैंने नहीं चोरी की। लेकिन अगर एक ने किसी एक के बारे में बोल दिया कि हाँ कन्फेस कर लिया, तो क्या होता है कि वो दूसरा भी कन्फेस कर लेता, तो दोनों फंस जाते थे। यहाँ पर ऐसा है कि जब बार बार ये चीज रिपीट होगी तो होगा क्या, होगा ये कि वो दोनों चोर आपस में क्या करेंगे। जाहिर सी बात है कि भाई देखो तुम भी चोरी करो अपने एरिया, हम भी करेंगे, लेकिन कोई किसी का मुंह नहीं खोलेगा, ठीक है, मतलब कोई कन्फेस नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों कोऑपरेट कर लिया। लेकिन होता क्या है कि दोनों में एक ज्वाइंट कहते हैं कि एग्रीमेंट हो गया, कार्टेल हो गया कि ठीक है ना आप कन्फेस करेंगे ना मैं, ओरल है ये रिटर्न कार्ड आपने पढ़ा होगा ओलिगोपोली में, कार्टेल या, ठीक है, उसमें एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है, एक नॉन एग्रीमेंट होता है, ठीक है। तो यहां पर भी है कि दोनों में एक म्यूचुअल है, ओलिगोपोली है कि म्यूचुअल है कि आपस में जो है वो एक दूसरे को कन्फेस, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, कोई किसी को डिफीट नहीं करेगा। तो मतलब एक तरह से एक एग्रीमेंट हो गया। लेकिन क्या होता है कि एक दूसरा क्या करता है, एक दूसरे को चीट करता है, एग्रीमेंट होने के बाद भी अपने प्रॉफिट के लिए चीट कर लेता है। जब अगले को लगता है कि उसने तो चीट किया, तो अगली बार क्या करेगा, वो भी चीट करेगा, टिट फॉर टैट। तो इस गेम को, रिपीटेड गेम को टिट फॉर टैट गेम भी बोल सकते हैं कि एक को लॉस करने के लिए दूसरा, क्योंकि होता क्या है कि एक, मान चलो हम दो फर्में की एग्जांपल लेते हैं क्लास। अगर हमारे पास जस्ट टू फर्में हैं तो एक फर्म का अगर प्रॉफिट आ रहा है और दोनों का प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन सडनली किसी एक फर्म का प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो दूसरी फर्म क्या सोचेगी, ये प्रॉफिट कैसे कम हो गया, क्योंकि पहली वाली फर्म ने रेट को डाउन कर दिया तो उसका सेल बढ़ गया और दूसरी कंपनी का सेल कम हो जाएगा। तो जिसका सेल कम हो जाएगा जरूर है कि वो एनालिसिस करेगी तो पता लगेगा कि दूसरी फर्म ने जिसके साथ हमारा टाई अप हुआ था उस रेट को डाउन कर दिया है, तो क्या करेगा,
वो भी रेट को डाउन कर देगा। तो पहले जिसने एग्रीमेंट को तोड़ा, पहले जिसने फर्म को चीट किया, तो दूसरे भी उसको चीट किया, तो क्या होगा, दोनों वो भी लॉस में जाएगा, वो भी लॉस में जाएगा, फिर से वहीं पे आ जाएंगे जीरो पर। तो कहने का मतलब होता है कि यहाँ पर रिपीट हो रहा है बार बार गेम। ठीक है, इसी चीज़ को मैं आपको समझाना चाहता हूँ क्लास। तो क्लास हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि ये जो रिपीटेड गेम थ्योरी है इसमें 2 फर्में हैं, जैसे फर्म बी और फर्म ए। ए फर्म के पास 2 स्ट्रेटजी है, या तो प्राइस को लो रखेगा, प्राइस को हाई करता है, ठीक है, और दूसरी फर्म के पास भी सेम स्ट्रेटजी है कि वो प्राइस को लो करेगा, प्राइस को हाई करेगा। ध्यान समझना। तो बेसिकली ये प्लेयर्स हो गए, ये स्ट्रेटजीज हो गई, और ये ब्रेकर्स में इसके आउटकम है। फिर आप मैट्रिक्स बना दिया। ठीक है, अब आपको देखना क्लास, जैसे हम पिछली क्लास में पढ़ेंगे, सबसे पहले आपको डोमिनेंट स्ट्रेटजी फाइंड करना है। मान लो प्रेसिडेंट डिलेमा की बात करते हैं, तो अगर प्रेसिडेंट डिलेमा ऐसे समझोगे तो क्या होगा, इसमें ये होगा कि अगर वो दोनों कोऑपरेट करते हैं, दोनों प्राइस को, ध्यान समझना, अगर दोनों प्राइस को हाई रखते हैं तो वो 50,000 का समोजेट 50,000 का प्रॉफिट में है, और अगर वो दोनों प्राइस को लो करते हैं तो 10,000 का पे है। तो मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ होगा, जब वो हाई प्राइस दोनों रखेंगे तो। ठीक है, ए भी हाई प्राइस रखे, ए और बी भी। अगर वो दोनों लो प्राइस से चार्ज कर रहे हैं तो वो 10,000 पे प्रॉफिट ले रहे हैं। अब ये 10,000 प्राइस क्यों सेट हुआ, इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन ये है क्लास की डोमिनेंट स्ट्रेटजी फाइंड करना है। अगर आप डोमिनेंट स्ट्रेटजी फाइंड कीजिए तो कैसे लिखोगे, देखिए क्लास, डोमिनेंट स्ट्रेटजी फाइंड कैसे करते हैं कि फर्म ए, ध्यान समझो, फर्म ए, ठीक है, दिख रहा होगा। अगर मैं बात करता हूं कि फर्म्स ए है, ये फर्म्स ए अगर प्राइस को लो कर रही है, प्राइस को लो चार्ज रखती है, फर्म में प्राइस को लो कर देगी, तो बी फर्म कौन सी चाल चलेगी? बी फर्म चाहेगी कि ए फर्म का प्रॉफिट मिनिमम से मिनिमम हो और उसका मैक्सिमम हो। तो अगर फर्म ये चाहती है कि ये अपना प्रॉफिट मैक्सिमम करना चाहती है 1,000 रुपये, ठीक है, तो बी फर्म सोचेगा कि नहीं, बी फर्म क्या चाहेगा कि बी फर्म चाहेगा कि इसका प्रॉफिट लो से लो हो, तो वो क्या करेगी, वो ये लो कर देगी, इसको ये चलेगी। या दूसरा कह सकते हैं कि बी फर्म की प्रॉब्लम क्या है, बी फर्म के सामने है कि अगर वो प्राइस हाई रखता है तो उसका प्रॉफिट माइनस में जा रहा है, और अगर प्राइस लो रखता है तो उसका 10 प्रॉफिट आ रहा है। तो इस केस में फर्म बी क्या करेगा, फर्म ए का प्राइस लो है तो फर्म बी क्या करेगा, वो भी प्राइस को क्या कर रहा है, लो कर रहा है। फर्म बी भी प्राइस को लो रख रहा है। क्यों रख रहा है? क्योंकि उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन यही हो रहा है। क्लियर है? अच्छा, अगर फर्म ए अपना प्राइस हाई रख रहा है तो बी फर्म क्या करेगा, अगर प्राइस हाई रख रहा है तो बी फर्म, देखो बी फर्म क्या करेगा, बी फर्म 50 पे प्रॉफिट रहना चाहता है या 100 पे प्रॉफिट रहना चाहता है। तो इस केस में भी फर्म बी क्या करेगा, वो अपने प्रॉफिट को लेने के लिए वो लो ही प्राइस रखेगा। तो इसका मतलब होता है कि फर्म ए ने हाई प्राइस रखा, फिर भी इसने प्राइस अपना क्या रखा, लो रखा, क्योंकि इसको यहाँ पर 10 का प्रॉफिट हो रहा है, इसको यहाँ पर 100 का प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर फर्म चाहे अपनी ए चाल चले, यानी कि फर्म ए चाहे लो प्राइस रखे चाहे हाई प्राइस रखे, फर्म बी क्या कर रही है बेटा, फर्म भी यहाँ पे लो प्राइस ही रख रही है। क्यों? क्योंकि उसको डोमिनेंट स्ट्रेटजी ये है, क्योंकि हमें मिल गया ना, ये डोमिनेंट स्ट्रेटजी हो गई, लो प्राइस। क्लियर? अब हम बी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो क्लास, जब हम बी के पॉइंट ऑफ से देखो, फर्म्स बी, अगर फर्म्स बी प्राइस को लो रखती है, दूसरी फर्म प्राइस को लो रखेगी, तो फर्म ए क्या करेगी, अगर इसने प्राइस लो रखा तो ये क्या करेगी। अब इसको ये देखना है कि इसका प्रॉफिट किस में हो रहा है, इसने लो रखा, तो ये सोचेगा कि अगर ये लो रख रही है तो अगर ये हाई रखेगा तो इसको माइनस में हो जाएगा, तो इस क्या करेगा, ए भी प्राइस को लो रखेगा। तो फर्म बी अगर प्राइस को लो रखी है तो प्राइस को लो रखेगा फर्म ए भी। ओके, अगर
प्राइस को हाई रख रही है बी फर्म्स बी प्राइस को हाई रख रही है बेटा जी। ठीक है, तो फर्म ए क्या करेगा देख लीजिए। अब फर्म ए के सामने है क्या है कि तब भी वो लो रखेगा क्योंकि उसको 100 का मिल रहा है। अच्छा, तो यानी कि इसका भी प्राइस लो रखेगा ए, यानी कि इसको भी यहाँ पर भी 100 का, यहाँ पर 10 मिल रहा है, यहाँ पर भी 100 मिल रहा है। तो यानी कि जब फर्म बी अपनी चाल चल रहा है तो फर्म ए की मैक्सिमम स्ट्रेटजी क्या है कि वो प्राइस को लो रखेगा, और अब फर्म ए अपनी चाल चल रहा है तो बी लो रखेगा। इसीलिए दोनों की डोमिनेंट स्ट्रेटजी क्या हो गई, दोनों ने प्राइस को हाई नहीं रखा, दोनों ने प्राइस को लो रखा, दोनों ने प्राइस को लो प्राइस रख लिया और ये 10-10 हज़ार का प्रॉफिट ले रहे हैं। इसके लिए तो डोमिनेंट स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग सैडल पॉइंट कौन सा आ गया बताएंगे कोई? दोनों डोमिनेंट के स्टडी के अकॉर्डिंग सैडल पॉइंट क्या आ गया? सैडल पॉइंट आ गया ये दोनों। ठीक, ओके। अच्छा, अब हम बात करते हैं क्लास रिपीटेड गेम की। चलो एक तो एक बार हो गया, लेकिन इन दोनों ने आपस में कार्टेल कर लिया क्या? चलो यार ठीक है यार, हम दोनों कैसा करते हैं, प्राइस को हाई रख लेते हैं। तो दोनों फर्म ने क्या किया, प्राइस को हाई रखने के लिए दोनों ने आपस में कार्टेल कर लिया, मतलब हमने समझौता कर लिया कि हम दोनों मार्केट में हैं, हम ही दो लोग हैं, प्राइस को हाई रख करके सेल करते हैं। ठीक है, चलो प्राइस को हाई रखेंगे तो दोनों का प्रॉफिट देखो कितना आ रहा है, 50-50 आ रहा है जॉइंट। ओके, मतलब ये दूसरे को डिफीट करने, ये नॉन कोऑपरेटिव गेम है। अगर हम नॉन कोऑपरेट कर रहे हैं तो दोनों कहाँ पे आ रहे हैं क्लास, लो प्राइस पर दोनों हैं, तो दोनों का प्रॉफिट ही आ रहा है। क्लियर है? लेकिन जब वो कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है, कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे को, ये नॉन कोऑपरेटिव गेम हो गई क्लास। ठीक है, नॉन कोऑपरेट कर रहे हैं यहाँ पर, और इसमें अगर कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है, एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं तो 50-50 हज़ार का फायदा ले रहे हैं। तो दोनों में एक समझौता हो गया कि ठीक है भैया 50-50 हज़ार पर हम दोनों कमाएंगे और हम दोनों प्राइस को हाई रखेंगे। तो दोनों का एग्रीमेंट हो गया। क्लियर है? जैसे दो चोरों का एग्रीमेंट हो गया कि आप तुम भी अपने एरिया में खुश रहो, हम भी खुश रहें। तो क्या मतलब इसको रियल लाइफ में एक ऐसे जोड़ लीजिए कि प्रॉफिट लेना है। जैसे मार्केट में किसी एरिया में 2 दुकान खुलती है मान चलो, तो दोनों क्या करेंगे, आपस में रेट को हाई रखेंगे भाई, तब तो ठीक है। अगर एक दूसरे, तो ये कहीं भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे दो फर्म ने क्या किया क्लास, प्राइस को हाई रखने का टारगेट रखा। अब बताता हूँ, चलो प्राइस को हाई रख लिया। अब थोड़े समय बाद क्या हुआ, सबसे पहले किसी ने किसी को चीट किया। मान के चलो बी फर्म ने चीट कर लिया। बी फर्म क्या किया, अपना प्राइस को लो कर लिया, अपने प्राइस को लो कर लिया। ठीक है, जब बी ने अपने प्राइस को लो कर लिया और ये अपना प्राइस हाई रखा, इसने अपना प्राइस को लो रखा, इसने प्राइस को अपना हाई रखा, तो क्या होगा, तो इस केस में बी का प्रॉफिट देखो कितना हो गया, 100 हो गया। अगर ये तो 100 ही देखो क्लास, हमारा कहने का मतलब तात्पर्य यहाँ पर ये है, तात्पर्य समझते होंगे कि यहाँ पर है कि फर्म ए तो अपना प्राइस को हाई रखा, एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग इसको हाई रखना था 50, लेकिन बी फर्म ने क्या किया, अपने प्राइस को लो कर दिया। जब लो कर दिया तो इसका प्रॉफिट क्या हो गया, फर्म बी का 1000 हो गया। तो मतलब 1000 मतलब 100 का प्रॉफिट हो गया, 100,000 का मतलब 1 लाख का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब फर्म बी का जो है प्रॉफिट क्या चला गया, माइनस में चला गया। तो बी फर्म सोचेगी, ए फर्म सोचेगी यार मेरा रेट तो पहले 50,000 प्रॉफिट था और सडनली 50,000 मेरा कैसे कम हो गया। क्यों? क्योंकि इसने चीट किया, फर्म ए बी ने प्राइस को लो कर दिया, तो इसके कस्टमर उसके पास चले गए कि भाई जहाँ सस्ता मिलेगा लोग वहाँ जाएंगे। ठीक है, तो अच्छा, तो बोले अच्छा बेटा तूने मेरे साथ चीट किया, तो ये क्या करेगा, ठीक है, चीट किया, बीच में चीट कर लिया, तो एक गेम पूरा हो गया। ठीक है, अब दूसरी बार क्या करेगा, एक दूसरा राउंड चलता है। दूसरे राउंड में क्या किया क्लास, अब क्या करेगा, ठीक है यार दूसरा राउंड करो, तो बोला कि तूने भी चीट किया तो ये भी चीट किए थे,
जब ए भी चीट करेगा क्लास तो क्या होगा, अब एग्रीमेंट तो है ही, जब इसे पता चल गया, जब इसे पता चल गया कि यार इसको पता लग गया, तो इसने रेट को फिर से बढ़ा दिया, अपने रेट को उसने फिर से बढ़ा तो दिया, बी ने प्रॉफिट तो ले लिया लेकिन बीच में से बढ़ा दिया, तो होगा क्या, अब दूसरी फर्म जो है, फर्म ए क्या करेगी, वो भी क्या करेगी, टिट फॉर टैट, उसने भी अपना क्या प्राइस को लो कर दिया। और अब देखो ये प्राइस को अपने हाई रखा है, फर्म ए जो है, फर्म बी अपने प्राइस को तो हाई रखा है, लेकिन फर्म ए जो है अपने प्राइस को कम कर दिया। क्यों, क्योंकि पहले तो बी ने इसके चाल चल था, बी ने उसको चीट किया था, तो अब ए चीट करेगा। जब ए चीट किया तो देखो अब ए का प्रॉफिट 100 हो गया और इसका 50 हो गया। सोचेगा अच्छा जी तो क्या होगा, पहले ए चीट किया तो ये चीट किया, जब पहले इसने चीट किया तो दूसरे, पहले बी ने चीट किया फिर ए ने चीट किया, ठीक है, टिट फॉर टैट हुआ, तो दोनों क्या होंगे, दोनों का प्राइस लो हो जाएगा। फिर ए भी प्राइस लो रख लिया और ए भी प्राइस रख दिया, दोनों यहाँ पर आ गए। पहला राउंड चला, दूसरा राउंड चला, कई राउंड चलेंगे इसमें हम फिनिट गेम में हम फिर फिक्स गेम नहीं कर रहे हैं कि एक बार दो बार चला। अगर हम एक ही बार चलेंगे तो यहीं आएंगे तो लिमिट गेम हो जाएगी, फिनिट गेम हो जाएगी। लेकिन ये राउंड चलता गया, एक बार चला, दो बार चला, तीन बार चला, तो राउंड चला, अगर 10 राउंड चला, 11 राउंड चला, तो वो देखना है कि राउंड कितने चलते हैं। तो लिमिटेड अनलिमिटेड राउंड चला, जैसे मतलब नॉन फिनिट हम आपको पढ़ाएंगे, तो उस केस में क्या होगा, आउटकम फाइनली होगा क्या बताइए, इन दोनों को फाइनली रियलाइज हो जाएगा कि यार ठीक है, हम किसी को चीट करने से प्रॉफिट नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हम चीट करेंगे तो वो करेगा। तो आपने पढ़ा होगा ओलिगोपोली में क्लास ध्यान से मॉडल में कि एक फर्म प्राइस को गिराती है तो दूसरी फर्म प्राइस को नहीं गिराती है, या गिराती है, गिराती है। एक फर्म अगर मार्केट में ओलिगोपोली में एक फर्म अपने रेट को डाउन करेगी तो दूसरी फर्म भी अपने रेट को डाउन करेगी, ठीक है। अच्छा, लेकिन एक फर्म अपने रेट को बढ़ाएगी तो दूसरा फर्म अपने रेट को नहीं बढ़ाएगी, तो म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंसी थ्योरी आपने सुना था भाई, हम यही तो पढ़ते हैं सीजी मॉडल में, किंग मॉडल में, कि प्राइस को बढ़ाती नहीं है। अगर प्राइस घटाएंगी तो सारी फर्म, एक फर्म बढ़ाएगी दूसरी फर्म प्राइस गिरा देगी, अगर एक फर्म प्राइस को इंक्रीज करती है दूसरी फर्म प्राइस को इंक्रीज नहीं करती है, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, प्राइस कांस्टेंट रहता है, पढ़ा था आपने। तो यहाँ पर नहीं कि एक समय ऐसा आएगा कि ये दोनों फिर प्राइस को हाई ही रखेंगे, कोई प्राइस को गिराएगा नहीं, क्योंकि रियलाइज है कि गिराएगा तो ये भी गिराएगा। अगर एक ने प्राइस को गिराया तो बी भी प्राइस को डाउन करेगा, अगर बी प्राइस, ए ने प्राइस को डाउन किया तो बी करेगा, बी ने प्राइस डाउन किया तो ए करेगा, तो दोनों क्या होंगे, लो प्रॉफिट पे आएंगे। तो बेटर होगा, रियलाइज हो जाएगा आफ्टर सम टाइम कि यार नहीं, एग्रीमेंट है, क्वार्टर को तोड़ना नहीं है और हम उसी हाई प्राइस पे रहेंगे। तो इसी बोलते हैं प्राइस कांस्टेंट रहेगी, यानी कि हाई प्राइस पर एक बार प्राइस कांस्टेंट हो जाएगी, उसी पर दोनों फर्में आपस में प्रॉफिट लेंगी, आपस में अर्न करेगी। तो क्लास ये थोड़ा सा एग्जांपल था आपको समझाने के लिए रिपीटेड गेम थ्योरी का, ठीक है। तो रिपीटेड गेम थ्योरी समझ गया, आ गया होगा मुझे लगता है। तो रिपीटेड गेम थ्योरी में क्लास आपको कई चीज़ें करना है कि आपको इसलिए इसको पढ़ाया क्योंकि सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो चुकी हैं। डोमिनेट स्ट्रेटजी निकालना, चाल चलना, किस तरह से सैडल पॉइंट निकालना है। तो हम फाइनली आपको बताते हैं कि फाइनली क्या होगा कि आउटकम जो है ये कोऑपरेटिव गेम वाला हो जाएगा, ठीक है। तो रिपीटेड गेम में फाइनली हो जाएगा, स्टार्टिंग यहाँ से होगा, फिर ये होगा, फिर फाइनल गेम में हो जाएगा। तो यहाँ पर बेस्ट स्ट्रेटजी क्या हो जाएगी कि दोनों प्राइस को हाई रखेंगे, अदरवाइज अगर नॉन कोऑपरेटिव गेम करेंगे तो दोनों प्राइस को लो करेंगे और लो प्रॉफिट लेंगे। फिर रियलाइज हो गया कि नहीं, प्राइस को हाई रख करके ज़्यादा प्रॉफिट लेंगे तो कोऑपरेटिव हो जाएगा, तो नॉन कोऑपरेटिव से कोऑपरेटिव गेम कन्वर्ट हो जाएगी आफ्टर सम टाइम, ठीक है। तो ये क्लास था रिपीटेड गेम थ्योरी का एग्जाम्पल था, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। बाकी हम और भी एग्जाम्पल से आपको समझाएंगे कि रिपीटेड गेम थ्योरी कैसी होती है। इसमें हम फिनिट गेम थ्योरी और नॉन फिनिट गेम भी आपको, ठीक है, पढ़ाएंगे आपको आगे। तो आप इतना ही आज के लिए क्लास काफ़ी है, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।